जय श्री राधे। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप पितृपक्ष के बारे में जानेंगे कि उन्हें तर्पण कैसे करना चाहिए और किसे तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध कैसे किया जाता है और श्राद्ध कब है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य नारायण कन्या राशि में विचरण करते हैं तब पितरलोक पृथ्वीलोक के सबसे अधिक नज़दीक आते हैं। श्राद्ध का अर्थ पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव से है। जो मनुष्य उनके प्रति उनकी तिथि पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल फूल अन्न मिष्ठान आदि से ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उस पर प्रसन्न होकर पितर उसे आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध दो तिथियों पर किए जाते हैं। पहले तो मृत्यु पर या अक्षय तिथि पर और दूसरा पितृपक्ष में, जिस महीने और तिथि को पितर की मृत्यु हुई है अथवा जिस तिथि को उनका दाह संस्कार किया गया है। इस सृष्टि में हर चीज का अथवा प्राणी का जोड़ा है, जैसे रात और दिन, अंधेरा और उजाला, सफ़ेद और काला, अमीर और गरीब अथवा नर और नारी इत्यादि बहुत गिनवाए जा सकते हैं। सभी चीज़ें अपने जोड़े से सार्थक हैं अथवा एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह दृश्य और अदृश्य जगत का भी जोड़ा है। दृश्य जगत वो है जो हमें दिखाई देता है और अदृश्य जगत वह है जो हमें नहीं दिखता। ये भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। पितरलोक भी अदृश्य जगत का हिस्सा हैं और अपनी सक्रियता के लिए दृश्य जगत के श्राद्ध पर निर्भर करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान है। इसी दिन से महालय यानी कि श्राद्ध का आरंभ माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ भी दिया जाए। पितरपक्ष में श्राद्ध करने से पितरगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु होता है, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान करके संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ में पितरलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्मशास्त्रों में हर एक हिंदू गृहस्थ को पितरपक्ष में श्राद्ध जरूर करने चाहिए। श्राद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितर श्राप भी देते हैं। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोज, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितर ऋण से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है। श्राद्ध या पिंडदान दोनों एक ही शब्द के दो पहलू हैं। पिंडदान शब्द का अर्थ है अन्न को पिंडाकार से बनाकर पितर को श्रद्धापूर्वक अर्पण करना। इसी को पिंडदान कहते हैं। दक्षिण भारतीय पिंडदान को श्राद्ध कहते हैं। तो ये श्राद्ध कब किए जाते हैं? श्राद्ध की महत्व को स्पष्ट करने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि श्राद्ध कब किए जाते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष के पितरपक्ष के 16 दिन होते हैं जिनमें श्राद्ध किया जाता है। वर्ष की 12 अमावस्याएं तथा अधिक मास की अमावस्या को भी श्राद्ध किया जाता है। वर्ष की 12 संक्रांतियों में वर्ष में 4 युग आदि तिथियां आती हैं, उसमें भी श्राद्ध किए जाते हैं। 4 मनवादी तिथियों में, 12 वैधृति योग में, 12 व्यतिपात योग में, 5 अष्टकम, 5 अन्वाष्टका, 5 पूर्वेदु, 3 नक्षत्र रोहिणी आद्रा मघा, 1 कारण विष्टि, 2 तिथियां अष्टमी और सप्तमी, ग्रहण में सूर्य और चंद्र ग्रहण में, मृत्यु और अक्षय तिथि में। किसके निमित्त कौन श्राद्ध कर सकता है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के मरण उपरांत संस्कारों को पूरा करने के लिए पुत्र का प्रमुख स्थान माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि नरक से मुक्ति पुत्र के द्वारा ही मिलती है, इसीलिए पुत्र को ही श्राद्ध पिंडदान का अधिकारी माना गया है और नरक से रक्षा करने वाले पुत्र की कामना हर मनुष्य करता है।
इसीलिए यहाँ जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार पुत्र न होने पर कौन कौन श्राद्ध का अधिकारी हो सकता है। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी न होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में सपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़े पुत्र को श्राद्ध करना होता है। पुत्री का पति एवं पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी है। बेटे के न होने पर पोता या पड़पोता भी श्राद्ध कर सकता है। पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के न होने पर विधवा स्त्री श्राद्ध कर सकती है। पत्नी तभी श्राद्ध कर सकती है जब कोई पुत्र न हो। पुत्र, पौत्र या पुत्री का पुत्र न होने पर भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। गोद में लिया पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी है। कोई न होने पर राजा को उसके धन से श्राद्ध करने का विधान है। आइए जानते हैं श्राद्ध क्यों आवश्यक है। श्राद्ध कर्म बहुत आवश्यक है। श्राद्ध पितर ऋण से मुक्ति का माध्यम है। श्राद्ध पितरों की संतुष्टि के लिए आवश्यक है। महर्षि सुमंतु के अनुसार श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता का कल्याण होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितर श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सभी प्रकार के सुख और मरने के उपरांत स्वर्ग और मोक्ष भी देते हैं। अत्रि संहिता के अनुसार श्राद्धकर्ता परम गति को प्राप्त होता है। यदि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो पितरों को बड़ा ही दुख होता है। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि यदि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो पितर श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को श्राप देते हैं और उसका रक्त चूसते हैं। श्राप के कारण वह वंशहीन हो जाता है, अर्थात वह पुत्र रहित हो जाता है और उसे जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है। घर में बीमारी बनी रहती है। श्राद्ध कर्म शास्त्रोक्त विधि से ही करें। पितर कार्य कार्तिक या चैत्र मास में भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं श्राद्ध में कुश और तिल का क्या महत्व है। दर्भ यानी कि कुश को जल और वनस्पतियों का सार माना जाता है। यह भी मान्यता है कि कुश और तिल दोनों विष्णु के शरीर से निकले हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश कुश में क्रमशः जड़, मध्य और अगर भाग में रहते हैं। यानी कि जड़ में ब्रह्मा और मध्य भाग में विष्णु और आगे के भाग में महादेव रहते हैं। कुश का अगला भाग देवताओं का, मध्य भाग मनुष्यों का और जड़ पितरों का माना जाता है। तिल पितरों को प्रिय है और दुष्टात्मों को दूर भगाने वाला माना जाता है। मान्यता है कि बिना तिल के बिखेरे श्राद्ध किए जाएं तो दुष्ट आत्माएं हवि को ग्रहण कर लेती हैं। आइए जानते हैं श्राद्ध की तिथियां क्या हैं। साल 2023 में 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा और प्रतिपदा यानी कि पड़वा तिथि का श्राद्ध है। 30 सितंबर को शनिवार को द्वितीया तिथि का श्राद्ध। 1 अक्टूबर रविवार को तृतीया तिथि का श्राद्ध है। 2 अक्टूबर सोमवार को चतुर्थी तिथि का श्राद्ध जिसे भरणी श्राद्ध भी कहते हैं। 3 अक्टूबर मंगलवार को पंचमी तिथि का श्राद्ध है। 4 अक्टूबर बुधवार को षष्ठी तिथि का श्राद्ध है। 5 अक्टूबर गुरुवार को सप्तमी तिथि का श्राद्ध है। 6 अक्टूबर शुक्रवार को अष्टमी तिथि का श्राद्ध है। 7 अक्टूबर शनिवार को नवमी तिथि का श्राद्ध है। सौभाग्यवती माता नवमी श्राद्ध भी कहते हैं इसे। 8 अक्टूबर रविवार को दशमी तिथि का श्राद्ध है। 9 अक्टूबर सोमवार को एकादशी तिथि का श्राद्ध है और 11 अक्टूबर बुधवार को द्वादशी तिथि, 12 अक्टूबर गुरुवार को त्रयोदशी तिथि का और 13 अक्टूबर शुक्रवार को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है। चतुर्दशी तिथि को अकाल मृत्यु जिसे प्राप्त हो, शस्त्र या दुर्घटना में जो मरे हुए हैं उन पितरों का श्राद्ध होता है। 14 अक्टूबर रविवार को अमावस्या तिथि का श्राद्ध है। इसे सर्वपितृ श्राद्ध भी कहते हैं। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का समय दिन के मध्याह्न काल में माना जाता है। इस साल आश्विन कृष्ण पूर्णिमा और प्रतिपदा यानी कि पड़वा तिथि 29 और 30 सितंबर दोनों दिन प्रातः व्यापिनी है। इसीलिए यहाँ प्रतिपदा का श्राद्ध 29 सितंबर को किया जाएगा। साल प्रतिपदा यानी कि पड़वा सुबह के समय 29 सितंबर के दिन ही ज़्यादा है। इसीलिए प्रतिपदा का श्राद्ध 29 सितंबर को किया जाएगा और द्वितीया का श्राद्ध 30 सितंबर को किया जाएगा तथा इस साल एकादशी तिथि 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर दोनों ही दिन
दोपहर तक व्याप्त कर रही है। लेकिन इसका मान 9 अक्टूबर के दिन अधिक समय तक रखने के कारण एकादशी का श्राद्ध 9 अक्टूबर को ही किया जाएगा। इस साल 10 अक्टूबर को कोई भी श्राद्ध नहीं होगा। इसके बाद 11 अक्टूबर के दिन द्वादशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको लाभदायक लगी है तो लाइक ज़रूर करें।